दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने बागियों को चेतावनी पत्र भेज दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पार्टी के उन वरिष्ठ नेताओं को चेतावनी पत्र भेजा है जो कथित तौर पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर रहे। पार्टी ने एक बयान में कहा कि रंधावा ने पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ बगावत करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक पत्र भी भेज दिया है और उनसे आधिकारिक उम्मीदवार का समर्थन करके पार्टी के पक्ष में प्रचार में शामिल होने को कहा है। बड़ी खबर, राजस्थान में AQI अत्यधिक खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। NCR क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण। राजस्थान में बीते 24 घंटे में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। खास तौर पर NCR रीजन में हवा का प्रदूषण का स्तर पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। NCR में भिवाड़ी में AQI इंडेक्स करीब 189 पहुंच गया है, जो कि फिलहाल राजस्थान में सबसे ज्यादा है। राजस्थान में आबू का 74, अजमेर का 114, अलवर का 163, भरतपुर का 73, भीलवाड़ा का 112 AQI पहुंच चुका है। बड़ी खबर, राजस्थान के सरकारी स्कूली बच्चों के खाने और दूध की गड़बड़ी अब की जाएगी बंद। आयुक्तालय ने SOP जारी कर दी है। बता दें कि राजस्थान सरकार के सरकारी स्कूलों में चल रहे मिड डे मील योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए एक नई SOP घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत 11 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की गई है। इस SOP के पालन को लेकर आयुक्तालय ने सख्त निर्देश जारी किए हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसे पूरी तरह से अपनाया जाए, जिसमें भोजन और दूध की गुणवत्ता, पौष्टिकता, साफ सफाई पर जोर दिया गया है। इसके पालन पर ध्यान न देने पर संबंधित कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस SOP के माध्यम से गाइडलाइन सभी स्तर के शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य और मिड डे मील प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश देने के लिए जारी की गई है और इसके बारे में सभी बिंदुओं की व्याख्या कर दी गई है। बड़ी खबर, दीपावली पर पटाखे फोड़ रहे मुस्लिम युवक की चाकू मारकर हत्या। दोस्त ने कहा कि मैदान में तड़पता छोड़ भाग गया। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना क्षेत्र के खांडू कॉलोनी के स्कूल खेल मैदान में दीपावली की रात एक नाबालिग किशोर की उसके परिचित युवकों ने ही चाकू मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। किशोर को चाकू क्यों मारा गया और मारने वाला कौन है, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस उन युवकों की पहचान और तलाश कर रही है। मृतक अरहान मंसूरी के पिता मोइजुद्दीन मंसूरी ने बताया कि रात को वह पटाखे फोड़ने गया था और उसके दोस्त ने ही उसकी हत्या कर दी। बड़ी खबर, धारीवाल के समर्थन में रोड शो एवं जनसभा करेंगे गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा दौरे पर रहेंगे। गहलोत कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जमकर रोड शो करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक रोड शो किया जाएगा और बता दें कि कांग्रेस की गारंटी योजनाओं के बारे में जनसंवाद भी किया जाएगा। शांति धारीवाल ने सगतपुरा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मुख्यमंत्री की सभा को लेकर अधिकारी को जिम्मेदारियां सौंपी है। बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा के काफिले पर जानलेवा हमला। कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव पर दर्ज करवाया गया मुकदमा। बसेड़ी विधानसभा के सरमतपुरा कस्बा के भीमनगर में बसेड़ी से कांग्रेस विधायक एवं निर्दलीय विधायक प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा पर 20-25 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बैरवा की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। खबर के मुताबिक गाड़ी पर पथराव होता देख बैरवा किसी परिचित के घर में घुसकर अपनी जान बचाई है। सूचना मिलते ही पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर हमलावरों को खदेड़ा और निर्दलीय प्रत्याशी बैरवा को सुरक्षित निकाला। रिपोर्ट के मुताबिक बसेड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल बैरवा ने पुलिस में तहरीर देकर कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव पर मुकदमा दर्ज करवाया है। बड़ी खबर, कोटा में वैभव गहलोत ने शांति धारीवाल के लिए भरे ओंकार, कहा कि बीजेपी के पास बताने को कोई मुद्दा नहीं। उत्तर विधानसभा में कांटे का मुकाबला होने की बात कही जा रही है और कोटा उत्तर में दोनों बीजेपी और कांग्रेस अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक रही है। इस बीच RCA अध्यक्ष वैभव गहलोत और UDS मंत्री शांति धारीवाल विधानसभा क्षेत्र कोटा उत्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल हुए। वैभव गहलोत ने कहा कि UDS मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में जिस विजन के साथ विकास करवाया है उसके चर्चे पूरे देश भर में हो रहे। और वैभव गहलोत ने कहा कि यहाँ की सड़कें पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और जन सुविधाओं के लिए करवाया गया है। बड़ी खबर, कन्हैयालाल मर्डर के पीछे बीजेपी के लोग दबाव बनाकर हत्या से पहले पुलिस हिरासत से छुड़वाया। गहलोत ने किया बड़ा दावा। राजस्थान के उदयपुर जिले में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड केस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। अशोक गहलोत ने दावा किया कि कन्हैयालाल की हत्या के पीछे जो लोग शामिल थे वह सभी बीजेपी के लोग थे। हालांकि राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने गहलोत के इन दावों से इनकार किया। पार्टी का कहना है कि टेलर कन्हैयालाल की हत्या कांग्रेस सरकार की नाकामी थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार इस सांप्रदायिक घटना से राज्य को नहीं बचा पाई और ये पूरी तरह से कांग्रेस सरकार की गलती थी। अगली खबर, अशोक गहलोत ने PM मोदी से कहा कि अगर हम आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं तो केंद्र हमें तुरंत बर्खास्त कर दे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हम आतंकवादियों से सहानुभूति रखते हैं तो केंद्र को हमें बर्खास्त करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या का जिक्र करते हुए राजस्थान सरकार पर आतंकवादियों से सहानुभूति रखने का भी आरोप लगाया और इस पर गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार आतंकवादियों की सहानुभूति रखने वाली सरकार को बर्खास्त कर सकती है, उनके पास यह अधिकार है, वो कर क्यों नहीं देते हैं। बड़ी खबर राजस्थान में कांग्रेस के प्रचार में पायलट की मांग, कहा कि सत्ता विरोधी लहर से जूझ रहे गहलोत को होगा फायदा। गहलोत की तरफ से आक्रामक अभियान चलाने और गृह लक्ष्मी जैसी कई कांग्रेसी योजनाओं के जोर पकड़ने के साथ कई लोगों का कहना है कि जो चीज मुख्यमंत्री को नीचे खींच रही है वो कुछ मौजूदा विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ गुस्सा और सत्ता विरोधी लहर है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर पायलट प्रचार अभियान में उतरते हैं तो कुछ क्षेत्र में सत्ता विरोधी लहर को कम करने में मदद मिलेगी। कांग्रेस में खड़े प्रत्याशियों की मांग ये भी है कि गहलोत और पायलट को संयुक्त रूप से सभा करनी चाहिए। बड़ी खबर सीकर में डोटासरा के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। बता दें कि पीछे चिप और लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ के रघुनाथ मंदिर में भाजपा के लोगों ने मोदी भाजपा और खुद के नारे लगाए, पट्टे बांधकर मंदिर में तांडव नृत्य किया। उनकी बौखलाहट और घमंड देखा जा रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पीछे से चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने मोदी मोदी के नारे लग रहे। वीडियो सामने आने पर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी बौखलाहट में है कि वह चुनाव हार रही है। बल्कि जयपुर की सीटों पर कांग्रेस बीजेपी में काटेगी टक्कर। बीजेपी का हिंदुत्व के मुद्दे पर फोकस, वहीं कांग्रेस स्कीम्स के भरोसे है। भीतरघात का भी खतरा सता रहा। जयपुर शहर में इस बार कांग्रेस के सामने पिछला परफॉर्मेंस दोहराने की कड़ी चुनौती है। 2018 में शहर की 9 में से कांग्रेस ने 6 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। वहीं जयपुर शहर में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को फोकस करके हिंदू वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत बालमुकुंद आचार्य को हवा महल सीट से मैदान में उतारा। बालमुकुंद आचार्य की हिंदुत्ववादी छवि के सभी सीटों पर मैसेज देने की रणनीति है। बड़ीको राज्य के जैसलमेर जिले में भारत पाक सरहद पर त्रिशक्ति प्रहार शुरू। 13 दिन चलेगा भारतीय सेना और तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। नए हथियार को परखेंगे 30,000 सैनिक। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार शुरू हुआ है। जैसलमेर के रेगिस्तान में 13 दिन तक चलने वाले युद्धाभ्यास में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के करीब 30,000 से भी अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे। इसमें तीनों सेनाएं आपस में तालमेल स्थापित करते हुए अभ्यास कर रही है। त्रिशक्ति प्रहार में भारतीय सेना अपनी नई टेक्नोलॉजी को परख रही है। बड़ी खबर जयपुर के ऋषभ जैन ने 4 से 7 नवंबर तक दुबई में हुई साउथ एशियन चैंपियनशिप में बैडमिंटन और गोल्ड मेडल जीता है। ऋषभ ने फाइनल में नाइजीरियन खिलाड़ी को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी है। पहला सेट जीतने के बाद ऋषभ को दूसरे सेट में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने तीसरे सेट को जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। और बता दें कि जयपुर के ऋषभ जैन का नाम काफी ज्यादा उछल रहा। ऋषभ इससे पहले 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बड़ी खबर धौलपुर में पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स ने संभाल लिया है मोर्चा। निर्भीक मतदान करने का दिया है संदेश। धौलपुर में मतदान पास आते ही पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स लोगों में निर्भीक और निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने का भरोसा दिलाने में जुट गई है। और एसपी मनोज कुमार और एएसपी ओम प्रकाश मीना के निर्देश में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संवेदनशील बूथ गढ़ी, सुखा, ललौनी, अब्दुलपुर, पिदावली, बिलोनी, नगला, दुल्हे खां, पाये समेत कई बूथों पर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान कंचनपुर थाना पुलिस स्टाफ द्वारा ग्रामीणों से बात करके मतदान के दौरान अशांति फैलाने वाले लोगों की जानकारी ली गई। लोगों से बात करने के बाद पुलिस और फोर्स के जवानों ने उन्हें निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने के लिए कहा है। बड़ी खबर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 17 नवंबर को चुनावी दौरे के लिए चित्तौड़गढ़ आएगी। प्रियंका पहली बार चित्तौड़गढ़ स्टार प्रचारक के रूप में आएगी और इससे पहले प्रियंका गांधी की दादी इंदिरा गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए सामने आ चुके हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेगी। इस दौरान उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी की रैली के बहाने कांग्रेस चित्तौड़गढ़ में बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। बड़ी खबर दौसा पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा कि या तो बेटी पैदा मत करो और पैदा करते हो तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी खुद उठाओ। दौसा में दुष्कर्म पीड़िता मासूम बालिका से मिलने पहुंचे आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर रावण ने कहा कि गहलोत सरकार के राज में इतने जघन्य अपराध होते हैं या कानून व्यवस्था और सरकार की कमी के कारण हो रहे। यह भी कहा कि अपराध के खिलाफ अब हमें एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। तल्ख शब्दों में कहा कि या तो बेटी पैदा मत करो और पैदा करते हो तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी खुद उठाओ। प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सदियों से हम लोगों के साथ ऐसा होता आ रहा और अब भी यह नहीं रुका है और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस अन्याय के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसे लोगों को हमें कदापि समर्थन नहीं देना चाहिए।